हेलो एवरीवन, एक बार पुनः सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद हिस्ट्री का फिर एक नए सीरीज के साथ हम आज आपके पास आए हैं। पिछले सीरीज में हमने आपको जैन धर्म पूरा क्वेश्चन लगवाया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म पे चर्चा करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस लगाएंगे। हमने आपको बताया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धार्मिक विचारों का आगमन हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, क्वेश्चंस में ही उसके एक्सप्लेनेशन आएंगे, तो उनके जीवन पर आदि सभी चर्चा हो जाएगी। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधे क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन, शून्यवाद का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, इसका आंसर आपको होगा नागार्जुन। देखिए, शून्यवाद को ही कहते हैं माध्यमिक भी। बहुत आसान होगा आपको याद करने के लिए। शून्य भी एक मैथ का शब्द है और माध्यमिक भी एक मैथ का शब्द है, तो बहुत आसानी होगी आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। शून्यवाद को ही माध्यमिक कहते हैं और एक और है विज्ञानवाद, उसको योगाचार कहते हैं। वो अभी बहुत आसान होगा आपको। थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर दे, हालांकि वो क्वेश्चन आगे में भी आएगा। देखिए, हम लोग पहले, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का आ गया। वैसे तो पहले बुद्ध का जन्म, उनका गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, फिर प्रचार प्रसार के लिए उनकी यात्राएं, फिर उसके बाद बौद्ध संगीति, चार प्रमुख बौद्ध संगीति है, उसकी चर्चा होगी। खूब क्वेश्चंस वहां से आते हैं और हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से बौद्ध संघ में, मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 बार विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ती है। आगे भी आएगा, बट हम यहीं पे चर्चा कर दे रहे हैं, जिसमें शून्यवाद भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, सेकेंड, तो इसमें विभाजन हुआ था, बौद्ध संघ में विभाजन कह लीजिए। अगर हम चर्चा कर दें आपको, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा आपको। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था 2 भाग में, स्थविर या इसी को थेरवादी कहते हैं, और महासांघिक या इसी को सर्वास्तिवादी कहते हैं। ठीक, जब चौथी बौद्ध संगीति में आएंगे, हम संगीत की बात कर रहे हैं, जब हम लोग चौथी संगीति में आएंगे तो हम देखेंगे कि फिर एक विभाजन होगा, हीनयान और महायान। हालांकि इसको भी आपको बताएंगे, चारों बौद्ध संगीति को एक जगह ही हम लिखा हुआ या हम खुद लिख देंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, उस समय शासक कौन था, उस संगीति में क्या हुआ। तो दूसरी संगीति में क्या हुआ वाले जो सेक्शन आएगा उसमें यही चीज आपको लिखकर हम बताएंगे भी आगे आपको। एक विभाजन हुआ, चौथी में फिर एक विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। बाद में आगे चलकर हीनयान फिर 2 भाग में बट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। और महायान भी 2 भाग में बट गया, शून्यवाद, यही आपको हम समझाना चाहते थे, और विज्ञानवाद। इसी को कहते हैं माध्यमिक, जो भी मैंने लिख दिया आपको, और इसी को कहते हैं योगाचार। कहते हैं ना, योग भी एक विज्ञान है, तो योग और विज्ञान को जोड़ लीजिए, याद रहेगा।
शून्य और माध्यमिक दोनों मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रहेगा। तो पहला बार विभाजन हुआ दूसरी बौद्ध संगीति में, फिर दूसरा फिर विभाजन हुआ चौथी बौद्ध संगीति में, अब बाद में फिर हीन यान दो भाग में, वैभाषिक और सौत्रांतिक। यहां से क्वेश्चन तो नहीं आते, बट यहां से आते हैं। महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में शून्यवाद के जनक आपके सामने आ गया। अब विज्ञानवाद के जनक, अगर इसकी जनक की बात कर लें, इनके इसके जनक थे मैत्रेयनाथ। अगर क्वेश्चन आगे आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहीं पे हम लोग जान गए। बाद में असंग और वसुबंधु ने इसका और विस्तार विकास किया था। और यहीं पे एक चीज और भी जान जाए, नागार्जुन जी का नाम आया तो इनकी रचनाएं भी हैं, माध्यमिक सही आ जाएगा, इनका रचना है माध्यमिकारिका। ये तरीका हो गया आपका क्वेश्चन लगाने का। हम इन्हीं पर बार बार आपको जोर देते हैं, थोड़ा समय दीजिए, एक बार अगर ठीक से क्वेश्चन लग जाएगा तो दाएं बाएं भी कुछ हुआ एग्जाम में तो आपका कहीं कुछ मिस होने वाला नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन, कई चीजें आप जान गए, शून्यवाद कहां पर आया कैसे, तो वहां तक हमको पहुंचा भी दिए, इतनी बात आपको गई, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का विधान मिलता है। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, त्रिपिटक किस भाषा में है, ये पाली में। ठीक, त्रिपिटक कौन कौन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन त्रिरत्न शिक्षाएं पीछे बता चुके हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तीन तीन कई जगह दिख रहा है, तो शिक्षाओं में तो बहुत हमने क्लियर बता दिया था, 3 5 7 त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, 5 महाव्रत और सप्तभंगिना या स्यादवाद, उधर चला गया। अदरवाइज इधर फिर 3 आया है। तो त्रिपिटक पाली भाषा में है, इसमें सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप हम यही क्लियर करते रहे, आगे आएगा। विनय पिटक में आचरण के नियम है और अभिधम्म पिटक में बहुत सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। ठीक, और तीनों पिटक भी जब हम बौद्ध संगीति बताएंगे तो आपको आएगा, इसमें से 2 पिटक पहली बौद्ध संगीति में और फिर तीसरी में। तो अभी और क्लियर और आगे हो ही जाएगा जब चारों संगीति की चर्चा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का विधान मिलता है। तो आचरण हमने कहां बताया, विनय पिटक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये ए, विनय पिटक में आचरण के नियम है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। तो क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर के बीच बौद्ध दर्शन पर वाद विवाद का वर्णन मिलता है। देखिए जो मिनांडर है, हम लोग जब आगे पहुंचेंगे कि हम लोग मौर्योत्तर काल में जब यूनानी, शक, पहलव और कुषाण आएंगे मौर्यों के बाद, यूनानी एक बार पहले भी है, इस चैप्टर में भी हमने बताया था, सूत्रकाल में भी एक बार यूनानी सिकंदर का आक्रमण होगा, उसके पहले ईरानी आक्रमण होगा, लेकिन फिर मौर्य साम्राज्य जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर एक बार विदेशी आक्रमण होंगे। और वो उस चैप्टर में 4 विदेशी आक्रमणकारी जो होंगे, 4, वो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण है। उन्हीं यूनानी में से एक शासक है मिनांडर। यहां से क्वेश्चन भी, इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इन्हीं मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच में बौद्ध दर्शन पर जो एक वाद विवाद हुआ था, पूछ रहा है कि वह वर्णन कहां मिलता है। उस रचना का नाम है, पाली भाषा में है ये रचना, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये जो वाद विवाद है मिलिंद पन्हो में नागसेन और एक यूनानी शासक के बीच, तो जो मिलिंद पन्हो में वाद विवाद है इसमें मिलिंद कौन है, तो मिलिंद ही कौन है, यही मिलिंद है मिनांडर। कभी कभी इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आता है, तो हर तरीके से जानिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो किस जगह की बात है, ये थोड़ा आगे का है। जब विदेशी हमारे यहाँ आ रहे थे तो बहुत से विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म दर्शन को स्वीकार किया था। उसमें मीनांडर भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क का भी नाम आएगा, उसमें आगे आप पढ़ेंगे भीम कर्फिस का नाम आएगा जिसने शैव धर्म को स्वीकार किया था। तो वो आगे की चर्चाएं हैं फिलहाल अभी। तो इसका आंसर हो गया आपका मिलिंद पन्हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बौद्ध धर्म तथा दर्शन में धर्म चक्र प्रवर्तन को जाना जाता है। देखिए 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है धर्म चक्र प्रवर्तन, एक है महाभिनिष्क्रमण और एक है महापरिनिर्वाण, और एक वर्ड और भी कर लीजिए, बोधि या महाबोधि। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, तो देखिए तीनों जान जाइए जो 3 शब्द हैं, आगे आए भी। एक है आपका महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण ये बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है, इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। दूसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपके सामने आया हुआ, छोड़ दीजिए। और तीसरा है ये है आपका प्रथम उपदेश। तो इसमें पहले तो आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक और आएगा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं बुद्ध की मृत्यु। ये कहां हुई थी? कुशीनगर। धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश कहां हुआ था? सारनाथ, या इसी को मृगदाव या ऋषि पत्तन भी कहते हैं। या ऋषि पत्तन भी इसको कहते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश उन्होंने दिया था अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस है, जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था बीच में, तपस्या के बीच में ही, उन्हीं को उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। तो हालांकि इसके पहले उन्होंने 2 जनजाति, 2 बंजारों को भी दीक्षित किया था, लेकिन फिलहाल इन्हीं 5 को। तो महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्म चक्र प्रवर्तन आपका आंसर हो गया ये, और महापरिनिर्वाण। तो आपको यहाँ पे आया महापरिनिर्वाण, इसका भी आंसर क्लियर हो गया। ज्ञान प्राप्ति को बोधि या महाबोधि कहते हैं, ये भी जान जाइए। गृह त्याग को हमने नीचे लिख ही दिया है, और पहला आंसर हो गया। तो चारों आपको यहीं पे आपको जानकारी मिल गई, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महायान एवं हीनयान नामक संप्रदाय किस बौद्ध सम्मेलन के बाद? कोई समय की आवश्यकता नहीं है, जस्ट पीछे क्वेश्चन में यही फायदा है। या एक क्वेश्चन को ठीक से लगाया तो 5-7 क्वेश्चन कवर होना ही है। तो अभी जस्ट हमने देखा चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अभी पूरा डिटेल में आपको हम बता भी देते हैं कि किस संगीति में क्या हुआ था। फिलहाल इसका आंसर हो गया आपका चौथी बौद्ध संगीति में, ये आपका हीनयान और महायान अभी जस्ट हमने बताया था। दूसरी बौद्ध संगीति में वैभाषिक, और अभी हमको चर्चा किया था हमने दूसरी बौद्ध संगीति में। और तो हम लोग इसको एक बार देख लिया जाए जरा सा पूरा। ये देखिए हमने चार्ट बनाया हुआ बौद्ध संगीतियों का। इस चार्ट से आपको 4-5 क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। देखिए पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 बीसी के आसपास में, राजगिरी में एक सप्तपर्णी गुफा है। इस समय शासक अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के हैं, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब 4 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन ये हो रहे हैं। और इसी बौद्ध संगीति में अभी हमने आपको चर्चा भी किया था, क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की। तो हमने आपसे बताया था कि बड़ा आसान होगा याद करना, पहले एक बार देख लिया जाए। दूसरी संगीति ठीक 100 साल बाद। देखिए पढ़ने का अपना एक तरीका है। अगर हम आपसे कहें दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई, तो उसका भूल जाए। लेकिन आप पहला अगर 483, और 483 भी क्या है? इसी वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण, उनको मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और उसी साल हुआ। तो अगर हम पहले को कहें कि पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चूंकि पीछे हम लोग पहले उसके पहले पढ़ चुके हैं, तो उससे जुड़कर आ गया पहला बौद्ध संगीति। और फिर हम कहें उसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई, तो उससे जुड़कर आ जाएगा 383 बीसी। तो 2 तो अपने आप तो थोड़ा सा कनेक्ट करके आप चलेंगे तो बहुत आसानी होती है। और एक एक को बस आंख बंद करके रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत है। थोड़ा सोचिए, कहीं से कनेक्ट कीजिए, बहुत फिर जल्दी भूलता नहीं है वो। तो जिस साल बुद्ध की मृत्यु, पहली बौद्ध संगीति, उसके ठीक 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति, वो भी कहां? वैशाली में, जिसको दूसरी राजधानी के रूप में मगध का विकसित किया गया था। तो
दूसरी बौद्ध संगीति इस समय कालाशोक शिशुनाग वंश का, इसके अध्यक्ष सर्वकामनी या साब कमीर भी इनको बोलते हैं, साब कमीर। साब कमीर, ठीक। और इस समय क्या हुआ, स्थविर या थेरवादी, हमने आपको भी लिखा था पीछे, स्थविर या थेरवादी, और महासांघिक या सर्वास्तिवादी। अभी चर्चा हुआ था, महासांघिक को ही सर्वास्तिवादी भी बोलते हैं। तीसरा 250 बीसी के लगभग पाटलिपुत्र में हुआ था ये। जगह भी ध्यान रखना है, जगह भी मिलाने के लिए आएगा, शासक का नाम आएगा, अध्यक्ष का नाम आएगा, क्या हुआ। ये 4 चौक 16 क्वेश्चन का ये चार्ट है। तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक उस समय मौर्य वंश के शासक थे, मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे, और तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में, कभी कभी 102 ईस्वी में लिखा रहता है, कश्मीर में एक जगह कुंडलवन, वहां हुआ था। कनिष्क इस समय कुषाण वंश के शासक थे, अभी मैंने कनिष्क का नाम भी लिया था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, नाम दिया हुआ है, और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। यहीं पर देखिए आ गया हीनयान और महायान। और यहीं पर एक चीज और भी जान जाइए, विभाषा शास्त्र का भी संकलन हुआ था। मतलब बहुत सिद्धांतों के जो कठिन अंश थे उसको संस्कृत में है, ये संस्कृत में उसकी व्याख्या हुई और उसको विभाषा शास्त्र में संकलित किया गया। वसुमित्र ही उसके राइटर है, लेखक है। तो वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र में बहुत सिद्धांतों के कठिन अंशों की व्याख्या संस्कृत में की गई, उसको विभाषा शास्त्र में संकलित किया गया। तो ये इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब जो ये वाला हिस्सा है, देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज मिल रही है कि पहले और तीसरे में देखिए पिटक रचनाएं, पहले और तीसरे में रचनाएं हैं, और दूसरे और चौथे में विभाजन है। आसान हो जाएगा याद करना आपको। इसके पहले हमने आपको बताया भी है, पहले और तीसरे में पिटक है, 2 पिटक पहले वाले में, और तीसरी संगीति में तीसरा पिटक। पहले में, दूसरे में और चौथे में विभाजन है, स्थविर या थेरवादी, महासांघिक या सर्वास्तिवादी, पीछे भी लिखा हमने, और फिर हीनयान और महायान, और फिर आगे चलकर फिर हीनयान 2 भाग में, वैभाषिक और सौत्रांतिक, और महायान शून्यवादी और विज्ञानवाद। इतनी चीज है, लेकिन इस जगह को आप बहुत अलर्ट रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15-16 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेंगे आपके इस सीरीज में। हो सकता कई क्वेश्चन आपको सामने दिख जाए, तो हमने इसको आसान करने का प्रयास किया है, आप आराम से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सौदरानंद एवं बुद्धचरित नामक संस्कृत के महाकाव्यों के रचनाकार है। तो देखिए अश्वघोष की 2-3 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अश्वघोष की 2-3 रचनाएं हैं। तो सौदरानंद और बुद्धचरित तो आंसर हो गया आपका, बुद्धचरित, सौदरानंद, और एक और रचना इनकी डाल लीजिए, सारीपुत्र प्रकरण। तो बुद्धचरित, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की 3 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जो शून्यवाद अभी हमने बताया, माध्यमिक कार्य का रचना की थी। असंग और वसुबंधु देखिए नाम आ गया, हमने बताया था अभी आपको कि विज्ञानवाद के जनक मैत्रेयनाथ थे, बाद में असंग और वसुबंधु ने, ये भी नाम आपके जहन में होना चाहिए, उसका विस्तार या विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अभी जस्ट पीछे आपने देखा, प्रथम बौद्ध संगीति वैशाली गलत है, द्वितीय बौद्ध संगीति चंपा गलत है, तृतीय बौद्ध संगीति अभी जस्ट पढ़ा है, कोई समस्या नहीं। हमने कहा वहां से 16 क्वेश्चन बन सकते हैं कम से कम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये पूरा चार्ट पीछे वाला, आप याद कर जाइएगा, आंसर आपको उस हिसाब से सी हो जाएगा। और पहला, दूसरा और चौथा आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लिखित में क्या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत कई बार चर्चा हो चुकी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये भी बौद्ध धर्म का है, वो भी पीछे आ गया है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, तो 3 आपके हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपका हो गया। तो इसमें आपको ले लेंगे हम लोग 1, 2 और 3 अगर देखा जाए तो हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, चर्चा हो चुकी है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में, जन्म जो है आपका वो लुम्बिनी में है।
जन्म लुम्बिनी, यहीं से अशोक का एक लेख भी मिला है, रुम्मिनदेई अभिलेख, जन्म लुम्बिनी में 563 बीसी में। ठीक। पिता शुद्धोधन, ये शाक्य कुल के थे। माता महामाया या माया देवी, ये कोलीय गणराज की थी। रामग्राम के कोली हैं, कभी कभी पूछता है ये। पिता माता, बचपन का नाम सिद्धार्थ, विवाह यशोधरा, ध्यान दीजिएगा, महावीर का विवाह यशोदा, और एक लेटर और बढ़ा दीजिए तो बुद्ध का विवाह यशोधरा, यशोधरा। पुत्र राहुल, और जो क्वेश्चन आपको हुआ है मृत्यु कुशीनगर। कौन सा गणराज है, पीछे हम कई बार बताए हैं, जैन धर्म में बताए हैं, ये हुआ था आपको 483 बीसी में, ये मल्ल गणराज है। कभी ऐसा भी आ सकता है, किस गणराज्य में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, पीछे भी बताए हैं, महावीर में भी, पावा में कुशीनारा अथवा पावा के मल्ल हैं, तो पावा में महावीर और कुशीनगर में बुद्ध, एक ही गणराज्य, वो है मल्ल। तो इतनी बात आपको है, तो आपका आंसर हो जाएगा किसका, महापरिनिर्वाण या मृत्यु, तो आपका हो जाएगा आंसर ए कुशीनगर, पावा में तो महावीर का, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में आपका जन्म, कुंडग्राम जैन धर्म संबंधित है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला, ये आगे के शासक है लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म है, तो आप जब प्री मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम लोग, पूर्व मध्यकाल, तो वहीं पर आपके जो क्षेत्रीय शक्तियां, क्षेत्रीय राजवंश है, उसमें पाल वंश के एक शासक है जिनका नाम है धर्मपाल, उन्हीं के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा, सभी पाल वंश के शासक है, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, गोपाल उसके संस्थापक हो गए, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में, त्रिपिटक पीछे आ चुका है, वही हमने लिख दिया था पाली भाषा में, तो कुछ सोचना ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो पहले तो इसका आंसर जान जाइए, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। देखिए अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ था, तो उसी समय में कई बातें हुई थी। पहले और तीसरे में तो आप जान ही गए कि पहले में शुद्ध पिटक और विनय पिटक, तीसरे में अभिधम्म पिटक, पिटकों की बात हो गई, लेकिन तीसरे में ही संघ भेद को रोकने के लिए भी नियम बनाए गए, और तीसरी संगीति में ही विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचारकों को भेजने की भी व्यवस्था, बातें कही गई, और अलग अलग क्षेत्रों में धर्म प्रचारक भेजे गए, तो उसी उन्हीं क्षेत्रों में नेपाल भी आता है, तो अशोक के समय में ही इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में बौद्ध धर्म, या कभी कभी ऐसे भी आता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो धर्म प्रचार भेजे गए, तो तब भी वही रहेगा, अशोक ही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फिर, सांची क्यों विख्यात है, सांची में ही स्तूप है जिसको महास्तूप कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वही इसका आंसर भी होगा। सांची का स्तूप बोलते हैं जो को सामान्य बोलचाल में, तो सांची क्यों विख्यात है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, आपको ये जानना है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, अभी जस्ट चर्चा आ गई, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमने सभी बातें बता दी। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां है, लुम्बिनी है, इंपॉर्टेंट भी है। बोध गया, कुशीनगर मृत्यु हो गई, सारनाथ में पहला उपदेश हो गया, आपका बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चारों आपको जानना है, कुशीनगर में जन्म हो गया, सॉरी कुशीनगर में मृत्यु हो गई, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सारनाथ में प्रथम उपदेश हो गया, जिसको
धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, अभी आपने पूरा पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसके शासन काल में दिया था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार? तो बहुत कॉमन है, इसका ऑप्शन ही ऐसा है कि बहुत कठिन नहीं है। अशोक और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक हो गए, अकबर तो बहुत बाद मुगल शासक हो गए, सोचना ही नहीं है। हुमायूं के पुत्र बाबर हुमायूं के बाद, तो ये तीनों कट गए अपने आप, केवल बिंबिसार। और बिंबिसार चूंकि आप पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं के समकालीन भी है ये। तो उन्होंने जब पहला उपदेश दिया था तो मगध का शासक हरियंग वंश का कौन था? बिंबिसार था। इंपॉर्टेंट है आपका, तो ऑप्शन देखने से अपने आप आंसर हो गया। ये आसान, कभी कभी ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन लगाने का, एक ये भी तरीका है। मान लीजिए नहीं आ रहा हो, हमको बिंबिसार में कंफ्यूजन है कि बिंबिसार होगा या अजात शत्रु होगा, क्योंकि मृत्यु अजात शत्रु के समय में हुई थी, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम आंसर पहले ऑप्शंस को पढ़ें और काटते चले जाएं, तो आप खुद देखेंगे कि अशोक मौर्य काल में, तब तक बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, कोई सोचना ही नहीं है। बिंदुसार मौर्य काल में बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, तो अपने आप ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो एक ये भी तरीका होता है कभी कभी बहुत कारगर, कि हम लोग ऑप्शंस को बाहर निकालते जाएं, कैंसिल करते जाएं, तो अपने आप जो बचता है, या कभी कभी दो भी बच जाता है, तो कम से कम हम सेफ पोजीशन में होते हैं कि अगर हम रिस्क भी ले रहे हैं तो 50-50 का मामला रहेगा। तो उल्टा भी चलते हैं कि नहीं सीधा आ रहा है, तो कम से कम क्या नहीं हो सकता है उनको देख लिया जाए पहले। अगर दो भी बाहर हुए, हम कह रहे हैं एग्जैक्ट एक नहीं मिला, अगर हम दो भी बाहर हुए और हम चांस लेना चाहते हैं, तो कम से कम 50-50 तो प्रोबेबिलिटी हो गई ना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन लगाने से आप खुद बहुत चीजें सीखेंगे, इस पे जरूर ध्यान रखना है। और क्वेश्चन जितना आप लगा सकते हो उतना लगाइए। अगर कभी भी कोई पूछे हमसे कि आप मंत्र बताइए, तो हम यही कहेंगे पढ़ने के बाद एक दो रीडिंग आपने लगाई अपने नोट्स की, मैटर की, उसके बाद आप जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है किसी कंपटीशन को बीट करने का, चाहे वो आए हुए क्वेश्चन हो और चाहे कोई क्वेश्चन सेट हो कहीं को भी आपको जो मिल जाए। और लेकिन कैसे, सीधे आंसर नहीं, रट्टा वाला मामला नहीं, जो लगाइए कम से कम उसके आसपास की चीजों को जानिए। हम बार बार इसको जोर देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब क्वेश्चंस लोग सॉल्व कराते हैं तो एक्सप्लेनेशन नहीं देते। उसके पीछे वजह क्या है? वो एक शो करने का प्रयास होता है कि आधे घंटे में 50 क्वेश्चन लग गया। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं है। आप आधे घंटे में, आप 20 मिनट में 25 ही क्वेश्चन लगाइए, 50 वैसे भी हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन लगा रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन लगाना कैसे, ये भी एक मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा जानना होगा, या बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहले तो संघ में महिलाओं को प्रवेश मिलता नहीं था, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो विमाता थी, बुद्ध का जो पालन पोषण था, वहां पे अपने पीछे जो एक लाइन छोड़ी होगी, जो पालन पोषण था उनकी विमाता गौतमी ने किया था। और गौतमी के ही रिक्वेस्ट पर इनके एक प्रिय शिष्य है आनंद, आनंद और उपाली बुद्ध के दो प्रिय शिष्य हैं। तो आनंद और गौतमी के रिक्वेस्ट पर बुद्ध ने इसको स्वीकार कर लिया कि हम संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश देंगे। और यह प्रवेश प्रारंभ हुआ था वैशाली से, और पहली महिला जो थी प्रवेश करने वाली वो गौतमी थी, संघ में प्रवेश करने वाली। पहली महिला थी गौतमी, किसके आग्रह पर? गौतमी के ही आग्रह पर और प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर। तो गौतमी और आनंद के आग्रह पर संघ में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ। और कहां पर? वैशाली। ये भी क्वेश्चन अलग से आता है। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखा जाए, जातक किसका ग्रंथ है? जातक सीधे आंसर पे आ जाइए, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के पिछले जीवन संबंधित कथाएं हैं।
जातक ग्रंथों में, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई? अभी हमने बताया था आपको, आनंद और गौतमी के आग्रह पर। कहां पर? वैशाली में। तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा सी, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष, इसको वृक्ष कर दीजिए, वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो उस बोधि वृक्ष को गौड़ वंश के, बंगाल का शासक है गौड़ वंश के शासक शशांक है, इन्होंने इस वृक्ष को कटवा दिया था और नदी में फेंकवा दिया था। कट्टर शैव धर्म का न्यायी था शशांक, और उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया? देखिए, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण आई गया। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उनके साथ उनका सारथी भी था, ये भी ध्यान रखिएगा, चर्चा आ गई तो। इनके साथ में कौन कौन था? साथ में जब घर छोड़ा उन्होंने तो इनके साथ में इनका सारथी चन्ना या छंदा भी बोलते हैं इसको, और इनका घोड़ा कंथक। उनतीस वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, और जब घर छोड़ा था तो अपने सारथी और इनके साथ बाद में इनको भी छोड़ दिया। तो ये कभी कभी पूछता है सारथी कौन था? चन्ना या छंदक बोलते हैं, और घोड़ा इनका कंथक। बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे, जब घर छोड़े तो इनको सबसे पहले इनको मिले अलार कालम, और फिर बाद में उद्रक रामपुत। इनके पास भी गए, बुद्ध ने अपनी जिज्ञासाएं इनके सामने रखी, इनको संतुष्टि नहीं मिली। इनके पास भी गए, उद्रक रामपुत के पास गए, तो इनके पास भी इनको जो उन्होंने क्वेश्चन रखे होंगे, जैसे होता है ना, आप किसी के मन में जिज्ञासा होती है, आप क्वेश्चंस करते हैं, आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनके मन में बहुत चीजें चल रही होती। तो ऐसी स्थिति में अलार कालम और उद्रक रामपुत यही इनके संपर्क में पहले आए, और इन्हीं को पहला गुरु भी माना गया। तो जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। देखिए, अलार और उद्रक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। हालांकि इन दोनों का ही साथ छोड़ दिया क्योंकि दोनों जगह बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली थी। ठीक है, तो आज का ये 20 क्वेश्चन एक सेट के साथ आपके साथ फिर हम आएंगे। अभी कम से कम 40 या होता 50 क्वेश्चन करीब करीब जरूर चाहिए आपको, और बौद्ध धर्म आपका समाप्त हो जाएगा। बस आप क्वेश्चंस को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, विथ एक्सप्लेनेशन लगाइए, कहीं कोई बात नहीं है। एक रेगुलर एक नियम बना लीजिए अपने अपने पढ़ाई में कि हमको डेली 100 क्वेश्चन करने ही, या 200 क्वेश्चन करने, सभी मिला करके 50 मान लीजिए मैथ्स के, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के, 50 जीएस के। ये एक नियम बना लीजिए पढ़ाई के अलावा, और इसको आप सोचिए अगर 200 क्वेश्चन डेली हुआ तो आप समझ लीजिए कि 6000 क्वेश्चन महीना हो गया। ये कम नहीं होता है, बहुत होता है। 200 लगाना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर सोचिए आप 200 लगाते हैं तो 6000 क्वेश्चन लगा रहे हैं। शुरू में दिक्कत हो 100 ही क्वेश्चन करिए, 25-25 कर लीजिए, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 100 क्वेश्चन, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप खुद, आप के अंदर से ये आवाज आएगा कि हम 6 महीने बाद, 4 महीने बाद कहां होंगे। न होने का प्रश्न ही नहीं है। साल भर बाद कहां होंगे, कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कहां से आ जाएगा। बस वही है कि एक रेगुलरिटी चाहिए। होता क्या है कि किसी दिन उत्साह में आप बहुत पढ़ लेते हैं, खूब क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस हो गई, और फिर 2-3-4 दिन गैप हो गया। ये अच्छा नहीं है। हमने कहा आप 200 छोड़ दीजिए, आप 100 ही लगाइए, लेकिन रेगुलर करिए। आप करके देखिए, 1 महीने आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, आप अपनी तैयारी में अंतर देखिएगा, बहुत फर्क आ जाएगा। तो एक शेड्यूल बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए, कुछ मुश्किल नहीं है, बस धैर्य के साथ थोड़े समय चलने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं फिर कल आपको इसके बचे हुए भाग के साथ। थैंक यू।